भारत का जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसे दुनिया के सबसे पावरफुल कानूनों में गिना जाता है। पर इसकी असली ताकत इसकी कुछ ऐसी बातों में छिपी है जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम उन्हीं सीक्रेट्स को एक-एक करके खोलेंगे। अच्छा, एक सवाल। जब हम कहते हैं कि कोई कानून वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है शेर, बाघ, हाथी, यही सब, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि कानून की नज़र में इसकी परिभाषा कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। और सबसे पहली चौंकाने वाली बात कि कानून की नज़रों में वाइल्ड लाइफ का मतलब असल में है क्या। देखिए, इस कानून की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सोच। ये सिर्फ बड़े बड़े जानवरों मतलब मैमल्स, पक्षियों या रेप्टाइल्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसकी परिभाषा में मधुमक्खियां, तितलियां, मछलियां, यहाँ तक कि मॉथ्स भी शामिल हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी भी हैबिटेट का हिस्सा मतलब किसी भी जानवर के रहने की जगह का हिस्सा बनने वाला कोई भी पेड़ पौधा, चाहे वो पानी में हो या जमीन पर, उसे भी वाइल्ड लाइफ माना जाता है। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि ये कानून सिर्फ किसी एक जानवर को नहीं बल्कि उसके पूरे के पूरे घर को, पूरे इकोसिस्टम को एक साथ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि कानून प्रोटेक्ट किसे करता है। पर अब सवाल ये है कि वो कौन सा रूल है जो इस प्रोटेक्शन को पक्का करता है। और यकीन मानिए, शिकार यानी हंटिंग की जो कानूनी परिभाषा है, वो भी उतनी ही हैरान करने वाली है। इस एक्ट की जो असल पावर है ना, वो इसके सख्त नियमों में ही है। सेक्शन 216 के हिसाब से हंटिंग का मतलब सिर्फ किसी जानवर को जान से मार देना नहीं होता। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कानून की नज़र में किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ना, जहर देना, फंदे में फंसाना या फिर उसे किसी भी तरह से चोट पहुंचाना, ये सब कुछ शिकार माना जाता है। मतलब अगर किसी जानवर को मारा नहीं भी, सिर्फ पकड़ भी लिया, तो भी ये उतना ही बड़ा और गैर कानूनी जुर्म है जितना उसे मारना। ये परिभाषा किसी भी तरह के नुकसान के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। तो अब हमें ये पता है कि क्या प्रोटेक्टेड है और क्या मना है। पर ये जानवर सबसे ज्यादा सेफ हैं कहाँ? इसके लिए ये एक्ट दो खास तरह के हाई सिक्योरिटी जोन बनाता है। देखिए, इसमें दो लेवल हैं। पहला है सैंक्चुरी यानी अभयारण्य। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां कुछ लिमिट में ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे जानवरों को चराना या सूखी लकड़ी इकट्ठा करना ऑफिशियल परमिशन से अलाउ हो सकता है। पर जो दूसरा लेवल है यानी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, वो सबसे सख्त है। यहाँ प्रोटेक्शन का लेवल हाईएस्ट है। किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी की कोई इजाजत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा एरिया बनाने के लिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ रहने वाले लोगों के मौजूदा अधिकार तक खत्म कर दिए जाते हैं। चलिए, अब आते हैं इस एक्ट के सबसे पावरफुल हिस्से पर कि ये अपने रूल्स को लागू कैसे करता है और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से निपटता कैसे है। इस कानून का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो सेक्शन 39 में है। वो ये कि सारे के सारे जंगली जानवर सरकार की प्रॉपर्टी हैं। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, पर ये एक बहुत बड़ी कानूनी बात है जो सरकार को एक्शन लेने की जबरदस्त पावर देती है। और यहीं पर ये कानून अपना सबसे तगड़ा दांव खेलता है। सेक्शन 49B के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत देने का बोझ उल्टा कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मली किसी भी क्राइम में क्या होता है, कानून आपको तब तक बेगुनाह मानता है जब तक आपका जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन इस एक्ट में अगर किसी के पास से कोई बैन किया हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट मिलता है तो कानून सीधा ये मान लेता है कि वो आदमी दोषी है। अब ये उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। ये गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाला फंडा है और यही चीज इसे इतना सख्त बनाती है। तो अगर हम फटाफट से रिकैप करें तो इस एक्ट की जो जबरदस्त पावर है वो इन 4 चीजों से आती है। पहली, वाइल्ड लाइफ की बहुत बड़ी डेफिनेशन जिसमें कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे भी हैं। दूसरी, शिकार का मतलब सिर्फ मारना नहीं बल्कि पकड़ना और घायल करना भी है। तीसरी, एकदम सख्ती से प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स जहां कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं होती। और चौथी और सबसे बड़ी बात, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के साथ पकड़े जाने पे आपको खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। और ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि जब हमारे पास इतना पावरफुल कानून मौजूद है तो फिर आज भी वाइल्ड लाइफ क्राइम एक इतना बड़ा और मुश्किल चैलेंज क्यों बना हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।